नमस्कार। न्यूज लंका में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष पूरी तरह से अंधा बहरा हो चुका है। मानसिक तौर पर दिवालियेपन का भी नज़ारा देश के सामने रख दिया है। कांग्रेस के सत्ता खोने के बाद से इसके नेताओं का मानसिक संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। जो कांग्रेस सत्ता के मद में 50 साल से अधिक समय तक देश को खोखला करने में भूमिका निभाई है, आज उसी कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गुरुवार को अधीर रंजन का बयान है, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति संबोधित किया है। रंजन का यह बयान 50 घंटे संसद में धरने पर बैठे विपक्ष के निलंबित सांसदों के धरना स्थल पर दिया गया है। 23 सांसदों को संसद में हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया है। जब अधीर रंजन से पूछा जा रहा था कि बुधवार को विपक्ष को राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया गया तो आज वे लोग क्या करेंगे, इसी सवाल के जवाब में रंजन अपनी मर्यादा लांघ गए और राष्ट्रपति के खिलाफ अपशब्द कहा। इस मामले में बीजेपी आक्रामक है, उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है। एक ओछी और विकृत मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन की यह निशानी है। बहरहाल अब जानने की जरूरत है कि विपक्ष के नेताओं को क्यों निलंबित किया गया। ये लोग संसद में चर्चा के दौरान महंगाई और अन्य मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे थे। इस दौरान ये सांसद हाथों में तख्ती लिए स्पीकर के सामने हंगामा कर रहे थे। हालांकि सरकार भी इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार थी, लेकिन भारी हंगामे के बीच संभव नहीं हो पाया। वैसे भी अधीर रंजन का यह पहला विवादित बयान नहीं है। इसी साल मई में राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। इसके बाद उन्होंने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। इस बयान पर हंगामा बरपने पर रंजन ने कहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने यह बयान अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के साथ बर्बरता की गई थी। वहीं मई में ही जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल दौरे की एक फोटो वायरल हुई थी तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला था। तब अधीर रंजन ने कहा था कि पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ का 2 प्लेन खरीदे हैं, उसमें स्विमिंग पूल है और वह उसी में नहाते नहाते विदेश जाते हैं और वहां भाषण देकर वापस आ जाते हैं। इस बयान पर भी खूब हल्ला हुआ था। इतना ही नहीं, अधीर रंजन के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार नोटिस जारी किया गया था। साल 2019 में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने संसद में पीएम मोदी की तारीफ की थी। इस दौरान भी अधीर रंजन ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी सांसद ने स्वामी विवेकानंद और पीएम मोदी की तुलना की थी। उस तुलना पर रंजन ने कहा था कि भाजपा सांसद पीएम की तुलना विवेकानंद से किया है क्योंकि उनके नामों में समानता है। इससे बंगाल की भावनाएं आहत होती है। मैंने कहा कि आप मुझे उकसा रहे हैं, अगर आप यह जारी रखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप गंगा की तुलना नाली से कर रहे हैं। 2019 में ही एनआरसी के मुद्दे पर अधीर रंजन ने कहा था कि हिंदुस्तान सबके लिए है। यह हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका समान अधिकार है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिए हैं। घर आपका गुजरात है, आ गए दिल्ली। आप खुद माइग्रेंट है, वैध अवैध बाद में पता चलेगा। बाद में इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था। अधीर रंजन के एक के बाद एक कई ऐसे बयान हैं जो विवादित रहे हैं। वहीं रंजन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में भी विवादित बयान दिया था। रंजन ने कहा था कि कभी कभी आपको बहुत सम्मान तो करते हैं, आपके हालात देखकर मुझे कहने को दिल करता है कि आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्मला सीतारमण कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पर हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप कर भी पाती हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं। बाद में अधीर रंजन ने निर्मला सीतारमण को अपनी बहन कहकर माफी मांग ली थी। नेशनल हेराल्ड केस पर भी रंजन विवादित बयान दे चुके हैं। अधीर रंजन ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मौजूदा मोदी सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है। हालांकि इस बयान पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रंजन की फजीहत करा दी थी। स्वामी ने ट्वीट कर रंजन को सुपर इडियट बताया था। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अधीर चौधरी ने ईडी को इडियट का नेतृत्व कहने वाला बताया है। ऐसा लगता है कि वह भूल गए हैं कि ईडी डायरेक्टर का चयन 3 सदस्यों की एक कमेटी करती है, जिसमें सीजेआई यानी रमन्ना, पीएम यानी पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि खुद अधीर चौधरी होते हैं। इस प्रकार अधीर एक सुपर इडियट है। तो यह चाटुकार रंजन की विवादित टिप्पणी की हद नहीं है। ऐसे उनके कई और बयान हैं जो हंगामा खड़ा करने के लिए काफी हैं। सच्चाई यह है कि सत्ता खो चुकी कांग्रेस के नेता जब दिमागी तौर पर अपना खुद का संतुलन खो चुके हैं। इसका उदाहरण रंजन के बयान ही नहीं बल्कि राहुल गांधी सहित अन्य नेता भी हैं। इसकी वजह ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ है। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आखिर कैसे मोदी राज में गांधी परिवार के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। कांग्रेसी बौखला गए हैं।
आज भी रंजन के मामले को लेकर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में नोकझोंक हुई। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं में 2 से 3 मिनट तक अकेले में गर्मा गर्म बहस होती रही। दोनों नेताओं को अन्य सांसदों ने बीच बचाव किया। पीएम मोदी को हमेशा निशाना बनाने वाली कांग्रेस इसकी वजह से भी सत्ता से बेदखल है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक नेता को अमर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। क्या अब सत्ता से हाथ धोने के बाद भी कांग्रेस दिमाग से भी पैदल हो गई है? क्या यह कांग्रेस का अहंकार है? क्या ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस बौखला चुकी है? ये तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। तो यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज अंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।